ओके, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, मटेरियल कंट्रोल का पूरा रिवीजन करने वाले। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल में क्या होगा, कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम लोग को ये सम्स करना होगा। फर्स्ट है तुम्हारा रीऑर्डर लेवल या फिर ऑर्डरिंग लेवल। उसका फॉर्मूला होता है क्या, मैक्सिमम यूसेज और कंजम्पशन। यूसेज का और एक नाम क्या है, कंजम्पशन, मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या फिर डिलीवरी पीरियड या फिर लीड टाइम। तीनों नाम ही सेम है, रीऑर्डर पीरियड, डिलीवरी पीरियड, लीड टाइम, सब कुछ सेम है। और इसका और एक फॉर्मूला क्या है, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाई एवरेज कंजम्पशन। और एक क्या फॉर्मूला है, एवरेज कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है। प्लस हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, एवरेज लीड टाइम प्लस एवरेज कंजम्पशन, मतलब इस सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला हो जाता है ये वाला तुम्हारा। तो एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज लीड टाइम या फिर सेफ्टी स्टॉक, प्लस ये वाला तो रहेगा ही रहेगा जैसे है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा और एक फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं रीऑर्डर लेवल या फिर ऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करने के टाइम में। फिर तुम्हारा दिया हुआ है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल या फिर ऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर ऑर्डरिंग क्वांटिटी या फिर रीऑर्डर साइज या फिर ईओक्यू। तो रीऑर्डर साइज, रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, रीऑर्डर साइज या ईओक्यू, ये सब नाम एक ही जैसा है। ठीक है, सब नाम एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी अगर है मतलब वो ईओक्यू है, रीऑर्डर क्वांटिटी है मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी है मतलब रीऑर्डर साइज है। ठीक है, तो ईओक्यू है ये वाला, तुम्हारे दोनों को प्लस करोगे। उसके बाद अब जब हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे तो याद रखना यहाँ पे मिनिमम यूसेज एंड इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड होने वाला है। यूसेज मतलब कंजम्पशन कितना हुआ और डिलीवरी पीरियड मतलब कितना दिन में वो डिलीवरी होने वाला है। इसका मैक्सिमम लेवल का और एक फॉर्मूला क्या है, और एक फॉर्मूला है तुम्हारा रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू या फिर रीऑर्डर साइज माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, मतलब इसको हम लोग क्या किए, थोड़ा शॉर्ट में करके किए। उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये वाला भी और एक फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल का। उसके बाद मैक्सिमम लेवल जब हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में क्या होने वाला है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल यूसेज का मतलब होता है तुम्हारा एवरेज यूसेज या एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल का और एक नाम क्या है, एवरेज और रीऑर्डर पीरियड है। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग मैक्सिमम लेवल निकाले और यहाँ पे जो मिनिमम लेवल निकाले, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल निकल जाता है। इसका और एक फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर साइज या फिर ईओक्यू या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईओक्यू का फॉर्मूला। ईओक्यू का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 2 AOC। रूट अंडर 2 AOC, ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, साल में कितना एनुअल कंजम्पशन हुआ, ये होता है तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन वाला चीज। उसके बाद ओ मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है। ओ मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है। एंड सी मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। क्लियर, पर ईयर में पर यूनिट का कैरिंग कॉस्ट। और ओ मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर करने के लिए कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगने वाला है। कैरिंग कॉस्ट मतलब पर यूनिट को कैरी करने के लिए एक साल में कितना कैरिंग कॉस्ट लगता है, या फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द 1 यूनिट। ठीक है, जैसे स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इन दोनों, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालेंगे हम लोग ए बाई ईओक्यू करके। ए बाई ईओक्यू मतलब एनुअल जो तुम्हारा कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन के साथ ईओक्यू जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कितना नंबर ऑफ ऑर्डर हुआ है पर ईयर ओ। ठीक है, उसके बाद टाइम गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ऑर्डर, मतलब दोनों ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप है, वो कैसे निकालेंगे, मंथ या डेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, तो मंथ और डे को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, टाइम गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ऑर्डर। अगर 12 मंथ्स के हिसाब से जा रहा है, जैसे 2 आया तो हम लोग 12 मंथ्स के हिसाब से कर देंगे। अगर डेज में करना है, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम लोग उसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वन, DSL फॉर्म, ये देखो इसका नाम मतलब होता है डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाइड बाई ESP। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक मतलब EOQ बाई 2। उसके बाद हम लोग का आता है मेन जो चीज़, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर EOQ एंड एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। जब हम लोग को बोला जाता है कि कॉस्ट निकालो, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालो EOQ मेथड में एंड एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी में, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल परचेजिंग कॉस्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट को हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट
ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, सबको अगर प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को मिल जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अगर हम लोग ईओक्यू वाला करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, टोटल परचेजिंग कॉस्ट प्लस रूट अंडर 2 AOC करेंगे तो आराम से हो जाएगा। रूट अंडर 2 AOC प्लस ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग निकल जाएगा। ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाई ओ। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, अगर फॉर ईओक्यू करेंगे तो ईओक्यू बाई 2 इंटू सी। और टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 इंटू सी। तो ये हुआ मेरा पूरा सारा फॉर्मूलास। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारा फॉर्मूला से मटेरियल कंट्रोल का जो भी सम्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले एक एक करके। तो यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ MM1। ठीक है, यूज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स MS ब्राइट लिमिटेड फॉर द ये। तो ये वाला जो हम लोग सम्स करेंगे, अभी ईओक्यू वाला सम्स करेंगे, जितना भी ईओक्यू वाला सम्स है वो पहले हम लोग ईओक्यू वाला सम्स कर लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल वाला वो फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके करेंगे, उसके बाद बाकी सारा सम्स हम लोग देखने वाले। तो ये वाला क्वेश्चन है 2002 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 50 रुपये, एक एक यूनिट का प्राइस है 50 रुपये, वीकली कंजम्पशन है 300। तो वीकली अगर है तो मेरे साल में 52 वीक्स होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 300 इंटू 52 करेंगे तो वीकली कंजम्पशन साल में कितना एनुअल कंजम्पशन हुआ, मिल जाएगा 15,600। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या मिल रहा है यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 650 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 650 लिख देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 2% पर मंथ बोला है, तो पर मंथ बोले मेरे को साल में कन्वर्ट करना है। और ऑन कॉस्ट मतलब ये जो 50 रुपीज़ है उसके साथ हम लोग 2% को मल्टीप्लाई करना होगा और उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करना होगा। 50 इंटू 2% कर दिए और उसके बाद 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पर ईयर में चाहिए मेरे को, तो 12 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 15,600 इंटू 650 डिवाइड बाई 12, पहले निकाल के कितना वैल्यू आता है वो करेंगे, उसके बाद रूट दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं रूट दबाऊंगा तो 1300 यूनिट्स आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं क्या ऑप्टिमम नंबर ईओक्यू निकालना है, तो ईओक्यू निकल गया। उसके बाद बोल रहे हैं क्या ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितना होगा वो निकालो। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कैसे निकालेंगे, ए बाई ईओक्यू। तो ए मतलब एनुअल कंजम्पशन जो निकाला हुआ है 15,600 और ईओक्यू कितना निकाले 1300, तो 12 टाइम्स मेरे को ऑर्डर करना होगा, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितना ऑर्डर करना होगा वो बताने बोला है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं टाइम लैग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर बोला है, तो टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर मतलब 12/12 टाइम्स करेंगे तो 1 मंथ आने वाला है। ये हुआ तुम्हारा ईओक्यू वाला चीज़। अगर इस क्वेश्चन में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मांगा नहीं है फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आने वाला है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल परचेजिंग कॉस्ट प्लस रूट अंडर 2 AOC। तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट कितना होगा 15,600 मेरा पूरा साल का एनुअल डिमांड है और एक एक यूनिट का प्राइस है तुम्हारा 50 रुपये था, और रूट अंडर 2 AO&C मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा 7,95,600। क्लियर, ये मेथड 1 हुआ जहाँ पे हम लोग शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज़ करके एकदम आराम से कर सकते हैं। अगर हम लोग को लॉन्ग वाला फॉर्मेट करना होगा, ये वाला फॉर्मूला जो फॉर्मेट दिखाएंगे ये ईओक्यू एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी दोनों के लिए काम आएगा। एग्जिस्टिंग पॉलिसी हम लोग को ऐसे ही करके करना होगा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए और कोई वे नहीं है। ईओक्यू वाला वैसे हो जाएगा बट एग्जिस्टिंग पॉलिसी को हम लोग को ऐसे ही करना होगा। फर्स्ट हम लोग को टोटल परचेजिंग कॉस्ट निकालना होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे निकाले 15,600 इंटू 50 करके 15,600 इंटू 50 करके 7,80,000 हो गया। उसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है। मैं नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के रखा था 12 टाइम्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 650, तो 12 इंटू 650 करेंगे तो 7,800 हो जाता है। और टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईओक्यू बाई 2 इंटू सी। अब ईओक्यू मेरे को पता है 1300 डिवाइड बाई 2 और सी कितना है 12, तो 7,800। जब हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7,95,600। ये हुआ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। उसके बाद हम लोग लिखने वाले 1998 वाला सम, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया हुआ है। यहाँ पे मेन चीज़ है तुम्हारा 300 यूनिट्स पर क्वार्टर बोला है, तो 4 क्वार्टर होता है पूरा साल में, तो हम लोग क्या करेंगे 300 इंटू 4 करेंगे। कॉस्ट पर दिया हुआ है 40 रुपीज़ पर ये ऑर्डर, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपीज़ करके है, एंड प्रोसेसिंग है तुम्हारा 600 रुपीज़। तो ऑर्डर अगर करेंगे तो हम लोग 600 रुपीज़ लगेगा पर ऑर्डर में। और बोल रहे हैं ऑब्सोलेंसी 15% एंड इंश्योरेंस 25%, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होने वाला है 15 + 25 दैट इज 40%। तो हम लोग ये 40% करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, जो कॉस्ट पर यूनिट है 40 उसके ऊपर हम लोग 40% करेंगे, जो कि होगा 16 रुपीज़। तो 2 इंटू 1200 इंटू 600 करेंगे डिवाइड बाई 16 करेंगे, तो उसके बाद रूट दबाएंगे तो 3000 यूनिट्स आएगा। अब टाइम गैप कैसे होगा, टाइम गैप होगा
ए बाई ई क्यू, ए मतलब 1200 है और ई क्यू मतलब 300 है, तो 1200 डिवाइड बाई 300 करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाता है। और टाइम गैप कितना होगा, 12 मंथ्स डिवाइड बाई 4 टाइम्स, तो 3 मंथ्स आने वाला है। उसके बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ई क्यू एंड डिस्काउंटेड ऑफर में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ना। अब क्या बोल रहे हैं, अ सप्लायर ऑफर्स टू डिस्काउंट 2% ऑन परचेस। अगर हम लोग 600 यूनिट्स ये करते, वुड इट बी एक्सेप्टेड, मेरे को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे ईओक्यू में एंड एट ईओक्यू लेवल में एंड एट डिस्काउंट ऑफर में हम लोग पहले इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे। इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग ये वाला ना ईओक्यू वाला ना इजीली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, जल्दी होगा। तो टोटल परचेसिंग कॉस्ट कितना होगा, 1200 मेरे को चाहिए होगा पूरा साल में। उसके बाद पर यूनिट का कॉस्ट है 40 रुपीज़ करके, तो 1200 इंटू 40 हो जाएगा। उसके बाद प्लस रूट अंडर 2 AOC करना है, तो प्लस रूट अंडर 2 AOC करके 52,800 आता है। अब हम लोग देखेंगे एट डिस्काउंटेड ऑफर में क्या होने वाले, एट डिस्काउंटेड ऑफर में क्या होने वाला है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट डिस्काउंट में क्या होने वाला है, टोटल परचेसिंग कॉस्ट कितना डिस्काउंट दे रहा है मेरे को, 2% डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 40 रुपीज़ अगर होगा उसके ऊपर 2% अगर डिस्काउंट करेंगे तो कितना रुपये में होगा, 1200 इंटू 40 माइनस 2% डिस्काउंट, तो मेरे को पहले ही डिस्काउंट कितना मिल गया, 47,040। उसके बाद हम लोग क्या किए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट किए। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या हो रहा है, ए बाई 6,000 यूनिट्स, बिकॉज 6,000 यूनिट्स क्यों, बिकॉज मेरे को बोल रहा है क्या 6,000 यूनिट, सॉरी 600 यूनिट्स हमको ऑर्डर करना है, तो 600 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो मेरे को एनुअल चाहिए 1200, मेरा 600 यूनिट्स के लिए कितना होने वाला है, और एक एक ऑर्डर में कितना लगता है, 600 रुपये लगता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगने वाला है, 1200 लगने वाला है तुम्हारा इन्वेंट्री कॉस्ट के टाइम में। और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, रीऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 इंटू सी। अब रीऑर्डर साइज कितना होने वाला है, 600 यूनिट बोला, 600 यूनिट करके बार बार ऑर्डर करना है, तो रीऑर्डर साइज कितना है 600, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई सी कितना होने वाला है, 40 रुपीज़ था, 2% डिस्काउंट था, मल्टीप्लाइड बाई 40% होने वाला है, ठीक है, 40 रुपीज़ था, 2% डिस्काउंट होने वाला है, मल्टीप्लाई बाई 40% होने वाला है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, सी मेरा कितना था 16 था, यहाँ से डायरेक्ट 2% माइनस कर दो डिस्काउंट वाला, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 40 रुपीज़ था पर यूनिट कॉस्ट, माइनस 2% करोगे, बिकॉज 2% क्यों करोगे, डिस्काउंट दे रहा था 2%, तो कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा, तो 40 माइनस 2% करोगे, मल्टीप्लाइड बाय तुम क्या करोगे 40% करोगे, क्योंकि 40% तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 40% तुम्हारा दिया हुआ है सी, ठीक है, सी कितना है 40% दिया हुआ है, तो ये वाला 40 कितना हो गया, 40 माइनस 2% पहले ही कम हो गया, ठीक है, तो कितना होने वाले यहाँ पे 4704। तो टोटल कितना देख रहे हैं हम लोग, एट ईओक्यू में 52,800 हो रहा है, और एट डिस्काउंटेड ऑफर में हो रहा है 52,944। डिस्काउंट ऑफर में मेरा ज़्यादा लग रहा है, ईओक्यू में मेरा कम लग रहा है टोटल परचेसिंग कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंटेड ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, डिस्काउंटेड ऑफर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले, डिस्काउंटेड ऑफर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सम करेंगे, ये वाला सम भी एग्जैक्टली सेम टाइप का सम है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे 2015 वाला सम, ठीक है। तो ये वाला सम है तुम्हारा 2015 वाला सम, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द परचेज मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड बाइज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000, एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स है, इन 6 इंस्टॉलमेंट, तो पर इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट है, ईच यूनिट कॉस्ट है 1 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपये, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू। What is the annual inventory cost of existing policy of the purchase manager? How much money would be saved by employing EOQ method? तो हम लोग पहले EOQ निकालेंगे। EOQ मतलब क्या होता है, A for ordering cost, सॉरी एनुअल डिमांड जो कि 36,000 यूनिट्स। उसके बाद O मतलब 25 और C है 1 इंटू 20%, दैट इज 0.2, तो 3,000 यूनिट्स हो गया। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर EOQ क्या होने वाला है, टोटल परचेसिंग कॉस्ट प्लस रूट अंडर 2 AOC। टोटल परचेसिंग कॉस्ट कितना होने वाला है 36,000 इंटू 1, एंड EOQ में क्या होने 2 AOC में क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,600 आने वाला है टोटल परचेसिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर EOQ। अब हम लोग देखेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या होने वाला है, टोटल परचेसिंग कॉस्ट मेरे को 36,000 यूनिट्स चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 36,000। मेरे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना करना है, 6 इंस्टॉलमेंट में करना है, तो 6 टाइम ऑर्डर करना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपये, तो 150, एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होने वाला है, रीऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 इंटू सी। रीऑर्डर साइज कितना था मेरा 6,000 यूनिट था, डिवाइड बाई 2 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 0.2 करेंगे, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, ठीक है।
रीऑर्डर साइज कैसे मिला मेरे को, एनुअल डिमांड बाई 6 इंस्टॉलमेंट, तो 6000 यूनिट होता है, ठीक है, 6000 यूनिट होता है, 6000 होता है तुम्हारा रीऑर्डर साइज, तो 600 रुपये हुआ, तो टोटल करेंगे तो दिखाया दिया 36,750 है, 36,750 है, और मेरा ईओक्यू में कितना होता है 36,600, तो हम लोग कौन सा वाला चीज़ करेंगे, अंडर ईओक्यू मेथड अगर फॉलो करेंगे तो 150 यूनिट हम 150 रुपीज़ हम लोग का सेव होगा, ठीक है, 150 यूनिट हम 150 रुपीज़ हम लोग का सेव होने वाला है। अभी हम लोग देखने वाले 2017 वाला सम, ठीक है, 2017 में क्या बोल रहा है, बेस्ट ऑर्डरिंग ये निकालने बोल रहे हैं, देखो द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग कंपनी, मटेरियल परचेज बोला है 12 रुपये, इंटरेस्ट बोला है 0.10, क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन बोला है ऑर्डर पर ऑर्डर 200, इंश्योरेंस बोला है 12%, वेस्टेज बोला है 2%, कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफिस ये इंस्पेक्शन ये बोला है, क्वार्टरली कंजम्पशन बोला है 3000 यूनिट्स, तो क्वार्टरली कंजम्पशन बोला 3000 मतलब 3000 इंटू 12 करेंगे। ऑर्डरिंग वाला क्या हुआ था 400 + 200, ऑर्डर का बोला था पर ऑर्डर, तो मतलब 600 रुपीज़ लगने वाले हैं। उसके बाद तुम्हारा बोला कैरिंग बोला था 0.10 करके था, कैरिंग बोला था 0.10 करके पर मंथ इंटरेस्ट है, एक तो पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाई 12 करना है, इंटरेस्ट वाला पोर्शन को 0.10 मल्टीप्लाई बाई 12 करना है। उसके बाद बोला 12% करना है, पर एनम इंश्योरेंस चार्जेस है तो 12 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12% करना है, 12 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12% करना है। उसके बाद बोल रहा है क्या 2% पर क्वार्टर में है, तो 12 रुपये इंटू 2% और पर क्वार्टर तो ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 करके, 12 रुपये पर यूनिट था 2% किए तो मल्टीप्लाई 4 यूनिट किए, 4 क्वार्टर किए तो ये आ गया, तो 0.10 इंटू 12 मंथ्स किए 1.2 आया, 12 इंटू 12% किए 1.44 आया, ये वाला मल्टीप्लाई किए तो मेरा 0.96 आ गया। तो इन तीनों को हम लोग जब प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा तुम्हारा सी, तो 3.6 हो गया, 2 हो गया, 12,000 हो गया, 600 हो गया, तो 2000 यूनिट्स आ गया। अब टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर क्या होने वाला है, मेरे को एनुअली चाहिए 12,000, ठीक है, एनुअली चाहिए 12,000 और 12 महीने है, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होने वाले तुम्हारा, नंबर ऑफ ऑर्डर होने वाले तुम्हारे यहाँ पे 6, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 12,000 मेरे को एनुअल डिमांड चाहिए और 2,000 यूनिट करके ईओक्यू है, मतलब नंबर कितना चाहिए होगा 6 महीने, 6 टाइम्स चाहिए होगा, तो टाइम गैप कितना होने वाले 12/6 मतलब 2 मंथ अंदर अंदर मेरे को ऑर्डर करना है, क्योंकि टाइम गैप मेरे को निकालने बोला है, मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है वो नहीं निकालने बोला है। अब बोले टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ऑप्शनल वैल्यू ऑफ बाइंग कितना होने वाले हैं, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होने वाले हैं, टोटल परचेजिंग कॉस्ट प्लस रूट अंडर 2 AOC मतलब 1,51,200 होने वाला है। ये वाला फॉर्मूला तो और आराम से अप्लाई कर दोगे, बिकॉज तुम लोग को सब कुछ पता है कि ए कितना है, ओ कितना है, सी कितना है, ठीक है। इसके बाद मेरे को 2013 वाला सम करना है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर साइज रहेगा, उसमें से बेस्ट कौन सा होगा वो चूज करना होगा। अगर ऐसा रहेगा तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लिख के फिर सब कुछ अलग अलग करके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना होगा, तभी जाके मैं ये सम कर पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला सम देखो एक बार 2013 वाला, यहाँ पे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द क्वांटिटी बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर लेस देन 250, अगर 250 से 800 होगा, 800 से 2000 होगा, 2000 से 4000 होगा, 4000 से अबव होगा, तो प्राइस पर केजी चेंज होने वाला है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्राइस ऑर्डर, जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे उतना कम प्राइस लगने वाले हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट है तुम्हारा 4000 kg, स्टॉक होल्डिंग है 20% और एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू दिया हुआ है 20% है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 100 करके। तो मेरे को क्या करना है लेस देन 250, तो मैं लूँगा 200, उसके बाद 250, उसके बाद 800, उसके बाद 2000, उसके बाद 4000। कैसे किए, 250 से कम मतलब मैं मान लिया 200, उसके बाद 250 मान लिया, उसके बाद 800 मान लिया, उसके बाद 2000 मान लिया, उसके बाद 4000 मान लिया, ठीक है। 200 एज्यूम कर लिया, उसके बाद 250, 800, 2000 एंड 4000। अगर एनुअल डिमांड मेरा है 4000 kg, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होने वाला है यहाँ पे 4000 डिवाइड बाई 200, 4000 डिवाइड बाई 250, 4000 डिवाइड बाई 800, ऐसे करके हम लोग को करना होगा 20 टाइम्स 16 टाइम्स, ऐसे करके टाइम्स कर लेंगे। उसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, 20 टाइम्स करना है 100 रुपये करके लगने वाले, 16 टाइम्स करना है 100 रुपये करने वाले, 5 टाइम्स करना है 100 रुपये करके लगने वाला है। ये आराम से ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लिए। उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 इंटू सी, सी कितना है 10 इंटू 20%, ठीक है, 10 इंटू 20% मेरा सी है, सी कैसे हुआ 10 इंटू 20%, 20% तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एंड एक एक यूनिट का प्राइस कितना है, पहले 10 है, उसके बाद 9.6 है, उसके बाद 9.4 है, उसके बाद 9.2 है, उसके बाद 9 है, तो इसके साथ सबके साथ हम लोग क्या करेंगे 20% का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा, 10 इंटू 20%, 9.6 इंटू 20%, 9.40 इंटू 20%, 9.20 इंटू 20%, 9 इंटू 20% कैरिंग कॉस्ट मिल गया। और ऑर्डर साइज बाई 2 मतलब ऑर्डर साइज तुम्हारा 200 है, तो 200 बाई 2
250/2, 800/2, 2000/2, 4000/2, ऐसे करके हम लोग को करना होगा। एंड तुम्हारा टोटल परचेस कॉस्ट कितना होने वाला है? एनुअल डिमांड चार्जेस था 10 रुपये, 9.6, 9.4, 9.2, 9 ऐसे करके दिया हुआ है। तो सबको आप टोटल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इन तीनों को हम लोग अगर टोटल करेंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा कम देख रहे हैं कहाँ पे? 2000 kg में सबसे ज़्यादा कम देख रहे हैं 38,840। तो हम लोग क्या करेंगे? द बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर 2000 तुम्हारा पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये वाला सम में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितने हैं वो पता नहीं है, वो निकालना होगा। एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 6750, परचेस प्राइस दिया हुआ है 50, कैरिंग कॉस्ट पर मंथ दिया हुआ है 2.5% एंड टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड सब कुछ मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मिला के 4500 होता है। तो मेरे को पता है एनुअल है 6750, वो पता नहीं, परचेस प्राइस कितना है 50, तो कैरिंग कॉस्ट कितना होगा 50 इंटू 2.5% इंटू 12 क्यों किए? बिकॉज पर मंथ के लिए बोला था 2.5%, तो 15 रुपये आता है। एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 4500 दिया हुआ है, ठीक है। एंड टोटल कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? रूट अंडर 2 AOC इक्वल्स टू 4500। अब मैं अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट करूंगा तो रूट अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 AOC हो जाएगा और वहाँ पे 4500 हो जाएगा। अब 2 AOC 2 पता है, ए पता है, ओ पता नहीं, 15 पता है ये वाला, और 4000 यहाँ पे ओ आराम से मेरा निकल गया 100 पर ऑर्डर। ये वाला हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाला सम में दिया हुआ एनुअल यूसेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 दिया हुआ था, कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 100, कॉस्ट ऑफ कैरिंग दिया हुआ है 6.5% पर यूनिट पर एनम दिया हुआ है, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 2600, तो 2600 दिया हुआ है रूट अंडर 2 AOC 2600। यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? एनुअल डिमांड कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। एनुअल यूसेज कितना है वो निकालना है। तो एनुअल यूसेज कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 2 AOC और रूट करेंगे तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट के एनुअल डिमांड कितना मिल गया? 2600 यूनिट्स मिल गया। अब एनुअल डिमांड अगर मिल गया तो आराम से मैं क्या करूंगा? रूट टू इंटू 2600 इंटू 100, और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना है? 200 इंटू 6.5, तो 13 मिल जाएगा। 200 इंटू 6.5 कैसे किए? 200 यहाँ पे दिया हुआ था और 6.5% है, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट निकल जाता है। क्लियर? फिर ये वाला जो सम है यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज एंड टोटल कॉस्ट पर टन निकालना होगा। याद रखना मेरे को क्या करना होगा? इनवॉइस प्राइस के साथ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा, तो नेट प्राइस आने वाला है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, फ्रेट, अदर चार्जेस, डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ कंटेनर सब प्लस करके जो आएगा, कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ प्लस करके जो आएगा वो टोटल कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला सम आया हुआ था तुम्हारा 2001 में, तो ये वाला सम हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला सम है तुम्हारा, देखो क्या लिखा हुआ है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोलकाता, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोलकाता परचेस 20 टन्स फ्रॉम माइनिंग कंपनी फॉलोइंग डेटा, ये दिया हुआ है। इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 2000 पर टन, तो 20 इंटू 2000 लिखना होगा, 20 इंटू 2000 लिखना होगा। मेरे को इनवॉइस प्राइस मिल गया। इनवॉइस प्राइस के ऊपर मेरे को 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, तो हम लोग 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो नेट प्राइस आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं क्या? एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करना है 10% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस जो आया है, इनवॉइस प्राइस जो है 40,000, उसके ऊपर 10% मेरे को एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करना है, जो कि होने वाले 4,000। उसके बाद सेल्स टैक्स पेमेंट करना है 10%, तो सेल्स टैक्स किसके ऊपर पेमेंट करना होगा मेरे को? यही जो तुम्हारा वैल्यू आया 36,000, इसके ऊपर मेरे को 10% करना होगा, तो 39,600 आता है। अब 39,600 उसके बाद बोला 2% के लिए करना होगा, तो 39,600 के ऊपर 2% करेंगे तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं क्या? अदर चार्जेस फॉर डिलीवरी 100 पर टन, तो मेरे को 20 टन ऑर्डर करना था, तो 20 टन इंटू 100 करना है, 2000 आ जाएगा। सब प्लस करके आ गया 42,392। उसके बाद बोल रहे हैं क्या? कॉस्ट ऑफ कंटेनर 20 पर बॉक्स 1 क्विंटल, ठीक है। 1 क्विंटल के लिए 20 पर बॉक्स लगता है। याद रखना क्या है? 10 क्विंटल इक्वल्स टू 10 क्विंटल या और 1 टन, ठीक है। 1 क्विंटल में 20 रुपीज़ होता है। 1 क्विंटल मतलब 1 टन, ठीक है। 1 टन में कितना होने वाला है? फिर 200 होने वाला है, ठीक है। अगर 1 क्विंटल को हम लोग टन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, ठीक है। तो 20 इंटू 10 करेंगे तो हम लोग का कितना आने वाला है? 200 आने वाला है, ठीक है। तो 200 आने वाले तुम्हारे 1 टन के लिए, और मेरे को कितना टन ऑर्डर करना है? 20 टन ऑर्डर करने, तो 20 टन इंटू 200 करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ कंटेनर 4,000, क्योंकि बोला था फॉर 1 क्विंटल ₹2 है पर बॉक्स, और पर बॉक्स में, ठीक है। तो मेरे को मैं क्या किया? 1 क्विंटल को मैं कन्वर्ट कर लिया टन में, और टन से मैं आराम से ये निकाल दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं?
उसके बाद बोल रहे हैं तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग 1% टोटल कॉस्ट बोल रहे हैं। तो 1% टोटल कॉस्ट मतलब मेरे को 1% करना होगा टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट अगर 100 है, इसका 1% होगा ये, तो ये होने वाला है 99। तो ये 46,392 डिवाइड बाई 99 इंटू 1 करेंगे तो 469 आ जाएगा, और दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हम लोग का निकल जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2343.05 कैसे आया, 46,861 टोटल आया था, 20 टन के लिए कितना होगा, 2343.05 होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अभी हम लोग क्या करने वाले, मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल ये वाला सम्स कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल रीऑर्डर साइज रीऑर्डर क्वांटिटी ये सब कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, पहले ईयर 2014 में आ जाते हैं, ठीक है। ईयर 2014 में आ जाएंगे, पहले वाला सम क्या बोल रहे हैं, जेके लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ 2013 दिया हुआ है क्या, एनुअल एवरेज मंथली डिमांड 3000 kg बोला है, मंथली डिमांड मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 400, इन्वेंट्री कॉस्ट दिया हुआ है 20%, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 100 पर kg, नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है मतलब एवरेज दिया हुआ है 700, मिनिमम यूसेज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है पर वीक का, लीड टाइम दिया हुआ है, ये वाला मिनिमम लीड टाइम है, ये वाला मैक्सिमम लीड टाइम है, ठीक है। 4 मिनिमम होगा, 6 मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल मेरे को पूछा है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, जो इसको हम लोग ईओक्यू के नाम से भी जानते हैं। मिनिमम यूसेज का और एक नाम क्या है, कंजम्पशन, मिनिमम डिलीवरी पीरियड और लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल मेरे को दिया हुआ था, कुछ दिया हुआ था, रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम यूसेज कितना है क्वेश्चन में, मैक्सिमम यूसेज है 1000 और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है 6। तो 1000 इंटू 6 करेंगे तो 6000 मिल जाएगा, तो 6000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर ईओक्यू मेरे को निकालना होगा, क्योंकि ये भी नहीं दिया हुआ था। तो रूट अंडर 2 करके ए 3000 बोला था, 12 मंथ्स के लिए कितना होने वाला है, 36,000 होने वाला है। ओ 400 है एंड 20 तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट होने वाला है, तो 1200 तुम्हारा हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए मेरे को रीऑर्डर लेवल भी निकालना होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकालना होगा। तो 6000 प्लस 1200 करेंगे, और उसके बाद मिनिमम यूसेज कितना हुआ था, 500 दिया, 500 दिया हुआ था मिनिमम यूसेज। मिनिमम यूसेज कितना दिया हुआ था, मिनिमम यूसेज दिया हुआ था 500। तो 500 के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिलीवरी पीरियड 4 करेंगे, तो 5200 मेरा आ जाएगा मिनिमम, ठीक है। उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल या एवरेज यूसेज मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल और एवरेज यूसेज डिलीवरी पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल 6000 निकाल लिए थे, नॉर्मल यूसेज एवरेज यूसेज दिया हुआ था, नॉर्मल या एवरेज यूसेज दिया हुआ था 700, तो हम लोग 700 लिख देंगे। और नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ था, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 6000 माइनस 3500 करेंगे तो 2500 मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, 2012 वाला सम करने वाले, जहाँ पे हम लोग सेम ईओक्यू लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बाकी सारा सम्स करने वाले हैं। फटाफट हम लोग देखते हैं 2012 वाला सम, ठीक है। 2012 में ये वाला सम हुआ था, पूजा पाइप्स लिमिटेड 75,000 बल्ब्स पर ईयर चाहिए होगा एनुअली, 6250 per month. Valves fairly considered 6250. The valves cost 1.50 per unit. When bought large quantity, carrying cost लगता है 20%, इन्वेंट्री एंड एनुअल बेसिस में। और उसके बाद बोल एनुअल बेसिस में बोला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है 18 एंड 45 डेज रिसीव डिलीवरी एंड सेफ्टी स्टॉक बोला है 3250। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। तो फर्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए 2 AOC, ए दिया हुआ था तुम्हारा 75,000 बल्ब्स पर ईयर में, ओ दिया हुआ था तुम्हारा 18 करके, ओ दिया हुआ है तुम्हारा 18 करके, ओ दिया हुआ है, ठीक है, 18 ओ है। और कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1.50 पर यूनिट का है, तो 1.50 इंटू तुम्हारा कितना परसेंट है, 20% है, 1.50 इंटू 20% हम लोग को करना होगा, तो 0.3 आ गया, तो 3000 आ गया। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा पहले निकालना होगा, ए बाई ईओक्यू दैट इज 75,000 डिवाइड बाई 3000, 25 ऑर्डर्स एंड फ्रीक्वेंसी फिर कितना होने वाला है 365 25 14 डेज फ्रीक्वेंसी होने वाला है। तो तुम्हारा क्या हुआ, मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल दिए। उसके बाद बोला है कि रीऑर्डर पॉइंट निकालो, तो रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल निकालने बोला है। रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। क्योंकि सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे गिवन कितना है 3240, तो हम लोग लिख देंगे सेफ्टी स्टॉक 3240 एंड मैक्सिमम यूसेज एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड करना है, ठीक है। मैक्सिमम यूसेज एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड करना है। अब मेरे को डिलीवरी जो पीरियड है मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 45 डेज में दिया हुआ है, और 6250 पर मंथ में दिया हुआ है तुम्हारा पूरा। तो 6250 पूरा मंथ में है,
तो एक एक दिन में कितना होगा 6250 डिवाइड बाई 30 डेज, उसके बाद मैं 45 डेज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12625 तुम्हारा रीऑर्डर पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन में अगर मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो इफ द वर्क्स कॉस्ट 4.50 ईच इंस्टेड ऑफ 1.50। अगर 1.50 की जगह 4.50 होगा तो 4.50 के ऊपर हम लोग कैरिंग कॉस्ट चेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1732 बल्ब्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला सम दिया हुआ है, एनुअल डिमांड है 50,000 यूनिट्स, ओके। उसके बाद 1.20 करके कैरिंग कॉस्ट था 1.20 15% करके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। उसके बाद बोल रहे थे इफ द कंपनी 250 डेज पर ईयर, प्रोक्योरमेंट 10 डेज, सेफ्टी स्टॉक 500 दिया हुआ है, फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम एंड ये एंड एवरेज लेवल बोल रहे हैं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक मेरा 500 दिया हुआ है, उसके बाद मेरा एवरेज लीड टाइम एवरेज कंजम्पशन हो जाएगा, एवरेज लीड टाइम दिया हुआ है तुम्हारा 10 डेज तो 10 डेज लिख देंगे, और एवरेज कंजम्पशन मेरा क्या है तुम्हारा दिया हुआ है 50,000 मेरा एवरेज टोटल करना है, टोटल 50,000 एनुअली चाहिए होगा, और मेरे को 50,000 डिवाइड बाई 250 करेंगे, 250 डेज ऑपरेट होता है तो 250 डेज के लिए कितना हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा 2500। उसके बाद मिनिमम कैसे निकालेंगे, ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक करेंगे तो मिनिमम निकल जाएगा, जो कि ईओक्यू है मेरा 5000 यूनिट्स और सेफ्टी स्टॉक क्या है 500 है तो 5500 हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम लेवल कैसे निकलेंगे, रीऑर्डर लेवल मेरे को पता है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल पता है 2500। उसके बाद एवरेज यूसेज मेरे को ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ था 50,000 डिवाइड बाई 250 एंड एवरेज दिया हुआ है 10 डेज तो 500 तुम्हारा आने वाले। और एवरेज स्टॉक लेवल कैसे होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मतलब 5500 प्लस 500 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3000 यूनिट्स हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला सन 2007 में आया हुआ था, रीऑर्डर लेवल निकालने बोला, रीऑर्डर क्वांटिटी एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड निकालने बोल रहे हैं। तो नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम यूसेज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है, मिनिमम लेवल दिया हुआ है, मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है, रीऑर्डर दिया हुआ है नॉर्मल 25 यानी मिनिमम 20 डेज। तो फर्स्ट मेरे को निकालना होगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूसेज क्वेश्चन में कितना गिवन है 130 यूनिट्स गिवन है, तो हम लोग लिख दिए 130 यूनिट। एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना गिवन है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यहाँ पे रीऑर्डर पीरियड नहीं गिवन है, नॉर्मल दिया हुआ है 25, मिनिमम दिया हुआ है 20। दैट मीन्स मेरा नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज 25 डेज है, एवरेज 25 डेज है, मिनिमम मेरे को पता है 20 डेज, तो मैक्सिमम कितना होने वाला है हम लोग आराम से निकाल लेंगे, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना होगा 30 डेज होने वाला है, तो हम लोग 30 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3900 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या क्या निकल गया, रीऑर्डर लेवल भी निकल गया एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी निकल गया। इसके बाद बोला है रीऑर्डर क्वांटिटी एंड एवरेज स्टॉक लेवल निकालो। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी कहाँ से निकालते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल से मैक्सिमम लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी में छुपा हुआ है। तो मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है ईओक्यू, ईओक्यू हम लोग यहाँ से नहीं निकाल पा रहे तो हम लोग दूसरा वे ये करेंगे। तो मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में गिवन है, मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में कितना गिवन है, मैक्सिमम लेवल है 7800। उसके बाद रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल तुम्हारा गिवन है, रीऑर्डर लेवल तुम्हारा गिवन है यहाँ पे हम लोग 3900 रीऑर्डर लेवल तुम्हारा दिया निकाले थे 3900, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल 3900, रीऑर्डर क्वांटिटी मेरे को पता है नहीं, मिनिमम यूसेज मिनिमम डिलीवरी पीरियड, मिनिमम यूसेज 130 एंड मिनिमम डिलीवरी पीरियड तुम्हारा दिया हुआ है, मिनिमम डिलीवरी पीरियड 20, तो मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ इधर उधर करके रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल देंगे 5100 यूनिट्स। अब रीऑर्डर क्वांटिटी जब निकाल गया तो एवरेज स्टॉक लेवल कितना होगा, एवरेज स्टॉक लेवल कैसे होगा, हम लोग का मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम लेवल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 7800, मिनिमम लेवल हम लोग निकाले, मिनिमम लेवल कितना निकाले, मैक्सिमम लेवल यहाँ पे निकाला था, मैक्सिमम लेवल दिया हुआ था क्वेश्चन में, हाँ मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में गिवन हुआ था, मिनिमम लेवल भी दिया हुआ था, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा 7800 प्लस 1400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4600 आ जाएगा। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हम लोग निकाल दिए ऑलरेडी, तो वहाँ से 30 डेज मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला हम लोग का लास्ट सम हो जाएगा तुम्हारा मटेरियल कंट्रोल का। ये वाला सम 2009 वाला सम जैसा है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन था 1,60,000, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ था 90,000, मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ था 1 लाख, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ था 1,90,000, एवरेज लीड टाइम दिया हुआ था 6 डेज, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है 4 डेज। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम ये दिया हुआ है, तो मेरे को पहले निकालना होगा मैक्सिमम कंजम्पशन।
मैक्सिमम कंजम्पशन हम लोग कैसे निकालेंगे, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन गिवन है 1,60,000, मैक्सिमम यूसेज मेरे को पता नहीं है, बट मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना गिवन है, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बोला एवरेज लीड टाइम 6 डेज एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम में डिफरेंस कितना है 4। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ मिनिमम लीड टाइम 4 है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना होने वाला है 4। तो मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 प्लस मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम का वैल्यू है 6, तो 4 प्लस एक्स बोल सकता हूँ। एवरेज लीड टाइम का पता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, जो कि है 6। तो मैक्सिमम लीड टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 4 प्लस एक्स, और मिनिमम का है तुम्हारा एक्स डिवाइड बाई 2, तो एक्स का वैल्यू निकाल लिए 4। तो मिनिमम लीड टाइम अगर 4 होगा तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना होगा, 4 से ज़्यादा होगा, मतलब 4 प्लस 4 होने वाला है 8 होने वाला है। तो मेरे को मिल गया 4 और 8, तो हम लोग यहाँ पे कर दिया क्या, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 8। तो मिनिमम मैक्सिमम यूसेज फिर आराम से निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये हुआ मिनिमम कंजम्पशन पर डे, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम यूसेज निकालना होगा, जो कि फॉर्मूला होगा मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम यूसेज मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में गिवन है, रीऑर्डर लेवल निकाले, रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में दिया हुआ था, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल दिया हुआ था, क्वांटिटी दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि 90,000 है। मिनिमम यूसेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मिनिमम डिलीवरी पीरियड हम लोग निकाल लिए थे 4। तो 1,90,000 इक्वल्स टू 2,50,000 माइनस मिनिमम यूसेज कर लेंगे, तो मिनिमम यूसेज का बैलेंसिंग फिगर आने वाला है 15,000 यूनिट्स। तो ये होने वाला है मटेरियल कंट्रोल का लास्ट सम, ठीक है। इतना सारा सम देखोगे, बाकी ईयर का क्वेश्चन देख लोगे तो ये वाला चैप्टर इजीली हो जाएगा, ठीक है।